प्रणाम। नमो नमो। नमो नमो। अनम्यूट करो, प्रणाम। प्रणाम। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूर्य जी महाराजा विरचित इस जीव विचार प्रकरण में संसारी जीवों के 563 भेद बताए हैं। पहली गाथा, भुवन पयम वीरम नमिउण भणामि अबूह बोहत्थम जीव स्वरूपम किंचीवी जह भण्यम उब्व सूरिहिम। यह गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये 5 बाबत दिखाई, इसके भेद दिखाए, इसके प्रकार दिखाए, इसका लाभ और उसकी व्याख्या बताई। दूसरी गाथा में विषय शुरू करते हुए बताया, जीवा मुक्ता संसारिणोय तस थावराय संसारी पुढवी जल जलणवाऊ वनस्सई थावरानिया। यानी जीवों के 2 प्रकार कौन से है मुख्य, उनकी व्याख्या, और संसारी जीवों के 2 मुख्य प्रकार त्रस और स्थावर, उनकी व्याख्या, और स्थावर के मुख्य 5 प्रकार यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। इतनी बात दूसरी गाथा में बताई। और ये 5 जो स्थावर है, जिनके पास एक ही प्रकार की इंद्रिय होती है, ऐसे एक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय वाले जीव, उनके भी अलग अलग मुख्य 5 विभाग है। का कोई जीव पृथ्वी के रूप में है, कोई जीव पानी के रूप में है, कोई जीव अग्नि के रूप में है, कोई जीव वायु के रूप में है, कोई जीव वनस्पति के रूप में है। और उसमें पृथ्वी के 4, जल के 4, अग्नि के 4, वायु के 4 और वनस्पति के मुख्य 2 विभाग जो थे, साधारण वनस्पति का उनके भी 4 और प्रत्येक वनस्पति का के 2। इसी तरह स्थावर के यानी कि एक इंद्रिय के 22 भेद बताए। इसमें पृथ्वी का छोटा सा छोटा कण, या तो जल का छोटा सा भी बिंदु, या तो अग्नि का एक भी कण, या तो वायु की अनुभूति, वो सब असंख्य असंख्य जीव होते हैं। जबकि वनस्पति काय में, कई वनस्पति काय में अनंत जीव है एक शरीर में, तो कई वनस्पति काय में एक शरीर में एक जीव है। एक शरीर में जो एक जीव है उसे प्रत्येक कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति काय जो है उसके एक शरीर में एक जीव होते हैं। साधारण वनस्पति काय में अनंत जीव होते हैं एक शरीर में। इसी तरह 22 भेद कह के सबसे पहले पृथ्वी काय की बात की कि पृथ्वी काय ये 4 प्रकार के, सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपर्याप्ता, सूक्ष्म पृथ्वी काय, पर्याप्ता, बादर पृथ्वी काय, अपर्याप्ता, बादर पृथ्वी काय, पर्याप्ता। इसमें सूक्ष्म जीवों को तो हम देख नहीं सकते, वो हमसे मर भी नहीं सकते, या हम मारना चाहे तो भी उन्हें हम नहीं मार सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव वो होते हैं। और बादर पर्याप्त की बात करते हुए बताया कि बादर पर्याप्त और अपर्याप्त जो है, उसमें से बादर पर्याप्ता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि वो असंख्य एक जगह पर मिले हो तब। एक पृथ्वी का के जीव को हम कभी नहीं देख सकते। यानी जो भी छोटे से छोटा भी पृथ्वी का कण है जिनको हम देखते हैं, वो असंख्य जीव का जत्था है, और वो शरीर भी असंख्य है, और एक एक शरीर में एक एक जीव है। ऐसे उदाहरण बताते हुए तीसरी और चौथी गाथा बताई, फलिह मणिरैण विद्युम हिंगुल हरियाल मणसिल रसिंदा कणगाई धाऊ सेढ़ी वन्य अरण्य पलेवा अभय तुरी उसम मट्टी पहाड़ जाई ओणेगा सोविरंजन लुणाई पुढवी भियाई इच्छाई। यानी स्फटिक, मणि, रत्न, विद्रुम, हिंगुल, हरियाल, मणसिल और रसिंदा, कनक यानी सुवर्ण आदि धातुएं, सेढ़ी यानी चौक, वन्य यानी रमची, अरण्य और पलेवा 2 प्रकार के पत्थर, और अब्रक, तुरी, ऊस, मिट्टी, पत्थर की अनेक प्रकार की जातियां, सोविरंजन यानी सुरमा, और लुणाई यानी नमक। इस प्रकार इसमें पृथ्वी काय के 20 उदाहरण दिए। पृथ्वी काय 20 ही प्रकार के ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार के पृथ्वी काय है। इनके अलावा भी
काफी सारे पृथ्वीकाय है, किंतु इसमें से 10 पृथ्वीकाय के 20 उदाहरण यानी कि 20 नाम दिए कि ये सब पृथ्वीकाय जीव है। और ये सब पृथ्वीकाय के जीव के उदाहरण बताने के बाद कहा कि इनके अलावा भी और पृथ्वी है, जो सब अपने पदार्थ देखे उसे भी पृथ्वी कहा जाता है। जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, पूरे मिट्टी का जो पड़ बुना हुआ है वो भी पृथ्वी का ही है। ऐसी पृथ्वी एक नहीं किंतु 7 पृथ्वी है, जिसे 7 नारक की पृथ्वी हम बोलते हैं। और पहली नारक की पृथ्वी जो है रत्न प्रभा, उसके तल पर हम चलते हैं। और बाकी सिद्धशिला की भी पृथ्वी है, देवलोक भूमि की भी पृथ्वी है, अनेक पृथ्वी है। ये सब उदाहरण दिए। स्फटिक, क्वार्टर्स, मणि यानी जेम, रत्न यानी ज्वेल, परवारा यानी कोरल, हिंगलोक यानी सीग्रफ, सिनेबार, येलो एपरमेंट यानी हड़ताल, मनसील यानी रियल अलगार, पारा यानी मर्क्यूरी, गोल्ड यानी सोनू, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोखंड, टिन यानी कलाई रागा, लीड यानी सीसू, जिंक यानी जसत, लाइम यानी चौक खड़ी के पत्थर, रेड क्ले यानी रमची लाल मिट्टी, जिप्सम यानी अरनेट्टा, सॉफ्टोन यानी पलेवा, अब्रक यानी माइका यानी अब्रक, एलम यानी फिटकिरी, सोडियम कार्बोनेट यानी खार, सोइल यानी मिट्टी, स्टोन यानी पत्थर, एंटीमनी यानी सुरमो, और सॉल्ट यानी नमक, मिट्ठू। ये सब पृथ्वी काय के उदाहरण है। दूसरा स्थावर का भेद था, जब दूसरी गाथा में बताया जीवा मुक्ता संसारिणोयो, यानी जीव के 2 प्रकार है, मुक्त और संसारी। इसमें मुक्त यानी सिद्ध के जीव, जो संपूर्ण स्वरूप में अनंत सुख के स्वरूप में विराजमान है, सिद्ध भगवंत जिसे बोलते हैं, जिस जीव को एक भी कर्म नहीं है और सब कर्म से मुक्त है। और संसारी कर्म के अधीन है, उनको सुख दुख आदि, जन्म जरा मृत्यु आदि है। ऐसे जीव के पास अपने कर्म के हिसाब से उनको अलग अलग लब्धि वाला जीवन मिलता है। उन संसारी जीवों के 2 प्रकार मुख्य बताए, स्थावर और त्रस। स्थावर हलन चलन नहीं कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार सुख दुख की परिस्थिति में, जब त्रस जो है वो सुख दुख की परिस्थिति में है, अपनी इच्छा अनुसार यानी दुख को दूर करने के लिए और सुख की प्राप्ति के हेतु से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, वो त्रस है। स्थावर की बात करते हुए बताया 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी के रूप में जो अपना जीवन बिता रहा है, जिनका शरीर पृथ्वी के रूप में है, ऐसे पृथ्वीकाय। और ऐसे पृथ्वीकाय 4 प्रकार के थे। उसमें से बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय के भेद के अनेक उदाहरण यानी 20 उदाहरण बताए। अब कहते हैं दूसरा नंबर जो है वो है अपकाय, यानी पानी के रूप में, जल के रूप में जो जीव जीवन बिता रहे हैं, जिसका शरीर जल का बना हुआ है। जल जो स्वयं जीव है, जल में जीव है, वो तो पंचेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय वो सब हो सकते हैं, किंतु जल स्वयं जो जीव रूप है, उन्हें जलकाय या तो अपकाय या तो वाटर यानी पानी के जीव कहते हैं। पानी में रहते हुए नहीं, पानी जीव, पानी के रूप में जो अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनका शरीर पानी का बना हुआ हो, ऐसे जीव को अपकाय, जलकाय या तो पानी के जीव कहते हैं, जिसे हम वाटर कहते हैं। उनके भी विविध स्वरूप की बात करते हुए 5वीं गाथा में कहते हैं भौमंतरिक्ष मुदगम ओसा हिम करग हरितणु महिया हुंती घणो दहिमाई भेयाणे गाय आवुस्स। भौमंतरिक्ष मुदगम ओसा हिम करग हरितणु महिया हुंती घणो दहिमाई भेयाणे गाय आवुस्स। भौम यानी भूमि, अंतरिक्ष यानी आकाश, हिम, उदगम यानी पानी। भूमंत यानी भूमि, अंतरिक्ष यानी आकाश, उदगम यानी पानी, यानी भूमि का पानी, आकाश का पानी जो पानी के रूप में होता है। ओसा
यानी झाकल, ड्यू, हिम यानी बर्फ, करग यानी बर्फ के पत्थर, हरितनु यानी वनस्पति में से निकलता हुआ पानी, महिया यानी धुम्मस, और घनोदही माई यानी घनोदधि आदि सभी पानी के रूप है, यानी पानी के जो अलग अलग स्वरूप है। पहला नाम है भौमंत उदगम, એટલે भूमि का पानी, जमीन का पानी, यानी अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर रहता है, जमीन में रहता है, वो सभी पानी को अंडरग्राउंड वाटर जिसे बोलते हैं, वो से भौमंत उदगम यानी भूमि का पानी, जैसे कुएं का, तालाब का, बावड़ी का, नदी का, झरने का, कुंड का, समंदर का, ये कोई भी स्रोत जो जमीन में से निकलता है, वो जरा आदि, या तो कई वर्षों से जो जमीन पर पानी है, वो सभी पानी भूमि का पानी कहलाता है। यानी हेडपंप द्वारा निकाला हुआ पानी भी जमीन का पानी यानी भूमि का पानी है। यानी भूमि में, जमीन के अंदर जो पानी है, जमीन के ऊपर तल पर जो पानी है, जमीन में बरसों से पानी, वो सभी पानी को भौमंत उदगम यानी भूमि का पानी कहते हैं। पानी तो दोनों है, पानी के विविध रूप हम देखते हैं तो कितने सारे पानी, जैसे हम मनुष्य है तो हम भारत में है, कोई दूसरी जगह पर है, इसी तरह पानी, भूमि में रहता हुआ पानी को भौमंत उदगम मतलब भूमि का पानी, जैसे कुएं में है, जैसे तालाब में है, जैसे बावड़ी में है, जैसे सरोवर में है, जैसे नदी में है, जैसे समंदर में है, जैसे कोई झरने में है, जैसे कोई धोध में है, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर है, जैसे कोई गुफा में है, जैसे भूमि फोड़ के जैसे निकलता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तब भी पानी का फुवारा जो निकलता है, वो सभी भूमि का पानी है, यानी अंडरग्राउंड वाटर। ये सभी पानी के जीव है। अंतरिक्ष उदगम, अंतरिक्ष यानी आकाश का पानी, यानी रेन वाटर, बारिश का पानी, यानी आकाश में भाप के रूप में जो पहले जमा होता है और बाद में वर्षा के रूप में जो पानी गिरता है, वो सभी पानी को, बारिश जो होती है उन्हें आकाश का पानी, बारिश होती है तब भी, और आकाश में जो पानी रहता है उसे भी, पानी के जो बादल जो सब है उन्हें आकाश के पानी के रूप से जाना जाता है। उसे बोलते हैं अंतरिक्ष उदगम, यानी अंतरिक्ष का पानी, भूमि का पानी, अंतरिक्ष का पानी, यानी अंडरग्राउंड वाटर और रेन वाटर। ये पानी के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे हम तालाब में से भी गिलास भर के पानी ले सकते हैं, इसी तरह बारिश जब होती है तब भी हम कोई बर्तन या तो गिलास रखे तो उसमें पानी आता है। ये पानी के प्रवाह के रूप में हमें स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पानी है। इसी तरह जैसे दो प्रकार के पानी है, उसी तरह पानी के और भी विविध रूप है। तीसरा नंबर है ओसा। ओसा यानी झांकल, जलबिंदु, जलकण, इसे ड्यू बोला जाता है, जो सर्दियों के दिनों में कई बार सूर्योदय के थोड़े थोड़े पहले, यानी सब सुबह होने की तैयारी में होती है, उसी समय आकाश में छोटे सूक्ष्म जलकण जो आकाश से बरसते हैं और पूरी भूमि हो तो ये थोड़ी थोड़ी भीगी हुई रहती है, इसे झांकल कहा जाता है, यानी ओस यानी झांकल, ड्यू। और वो भूमि में गिरते हैं, कहीं झाड़ की पत्ती पर गिरते हैं तो छोटे छोटे मोती बिखरे हो ऐसे चमकते हैं, वो पानी, वो भी पानी है किंतु वो विशिष्ट रूप पानी है, इसलिए उनका नाम है ओस, यानी मोती जैसे, बिंदु जैसे छोटे छोटे झनकल जो आकाश में से बरसते हैं, भूमि में या तो झाड़ पर रहते हैं, उस पानी को ओसा यानी झांकल यानी ड्यू कहा जाता है। और वो खिड़की में, कांच पे भी जमा होते हैं। ये सभी कोई ड्यू के नाम से यानी ओसा के नाम से जाना जाता है, यानी झांकल कहते हैं,
वो भी पानी का एक प्रकार है, रूप है। भूमंत उद्गम, भूमि का पानी, अंडरग्राउंड वाटर। अंतरिक्ष उद्गम, आकाश का पानी, बारिश का पानी, रेन वाटर। ओसा यानी झाकल रूप हुआ पानी, ओस के रूप में रहा हुआ जल। भूमंतरिक्ष उद्गम ओसा। हिम, हिम यानी बर्फ, आइस, बर्फ, आइस, इसे हिम बोलते हैं। अत्यंत ठंडा पदार्थ जो है वो हिम है। और हिम जो है वो आकाश में से भी बरसता है और पानी को जमा करने से प्रोसेस पर पानी का भी बर्फ बना सकते हैं। जैसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं, फ्रिज में बनाते हैं, आइसक्रीम समय बनाते हुए बनाते हैं, वो सब हिम के नाम से जाना जाता है। उसे हिम क्रीम बोलते हैं, जिसे हम आइसक्रीम बोलते हैं। वो आइसक्रीम वो हिम का स्वरूप है, बर्फ के टुकड़े वो हिम का स्वरूप है। हमारी फ्रिज में रहे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी हिम है। और इसी तरह आकाश में भी बहुत, जहाँ तापमान एकदम कम होता है, ऐसे देशों में, ऐसे स्थान में आकाश में से भी बर्फ के छोटे छोटे कणी यानी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, बर्फ की बारिश होती है, श्वेत कलर के रुई के पुमड़े की तरह, उसे बोलते हैं हिम। ये भी पानी का रूप ही है। भूमंत रिक्ष मुदगम ओसा हिम, भूमि का पानी, आकाश का पानी, झाकल और बर्फ के रूप में रहा हुआ पानी, हिम। करग यानी आइस बॉल, यानी बर्फ के टुकड़े, बर्फ के बॉल, बर्फ के गोले जो आकाश में पत्थर के रूप से। वो हिम जो है वो कतरी के रूप में, यानी कभी आइसक्रीम का गोला खाया हो तो मशीन जो होती है, उस मशीन से वो धीरे धीरे करके नीचे हाथ रखता है, जो छोटी 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 बर्फ के कण पड़ते हैं उसे आइस बोला जाता है, उसे हिम कह सकते हैं। जो आकाश में से धीरे धीरे बरसते हैं रुई की छोटे छोटी पंखुड़ियों की तरह, वो हिम है। और वही हिम आकाश में जमा होने से काफी सारे बड़े पत्थर, छोटे पत्थर के रूप में जो होता है उसको करा बोलते हैं। यानी आकाश में से, जैसे हमारे फ्रिज में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बर्फ के, ऐसे चिप्स गोला आकार से ज्यादातर जो गिरते हैं उसे करा यानी करग, इसे आइस बॉल यानी बर्फ का गोला, बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं, जो तूफान के रूप में भी गिरते हैं। जब भी गिरते हैं अत्यंत ठंडा वातावरण हो जाता है और वो बर्फ के टुकड़े जो है वो भारी भी होते हैं और जहाँ भी गिरते वहाँ काफ़ी सारी नुकसानी भी हो सकती है। यानी बर्फ के टुकड़े गिरने से कांच आदि सभी टूट सकते हैं। ऐसे मजबूत टुकड़े भी आकाश में से गिरते हैं, जिसको आइस बॉल बोलते हैं। कभी कभी वर्षा ऋतु के काल में, या तो वर्षा ऋतु के काल के अलावा भी ठंडी के वातावरण में, यानी कि सियाले में भी ये बर्फ गिरते हुए ये टुकड़े, उसको बोलते हैं आइस बॉल यानी करग। और हरितणु, हरितणु यानी लीली वनस्पति में से निकलता हुआ पानी, हरी वनस्पति में से निकलता हुआ पानी। यानी कोई भी झाड़ है, उनके पत्ते हैं, उनके फल है, या तो उस झाड़ है उसमें से एक पानी निकलता है, बिंदु के स्राव, जिसे बिंदु स्राव बोलते हैं और जिसे गटेशन भी बोल सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जिसे गटेशन बोलते हैं वो। वैसे देखा जाए तो वनस्पति ऊपर दो प्रकार के पानी रहते हैं। जैसे कोई भी वनस्पति है तो बारिश होती है, वो तो पूरी दुनिया को भिगोती है, भूमि का पानी भी हमें मालूम पड़ता है। किंतु ओस, जब झाकल गिरता है तो छोटे छोटे जल के रूप में गिरते हैं, तो ये झाकल गिरकर भूमि पर पड़ता है तो छोटी छोटी डिजाइन जैसा होता है। किंतु वही झाकल यानी ड्यू यदि वनस्पति ऊपर गिरे तो मोती के रूप से दिखाई देता है। वो झाकल के बिंदु है, वो ऊपर से गिरे हुए हैं। किंतु ये हरितणु जो है वो ऊपर से गिरे हुए पानी को नहीं, किंतु वनस्पति के अंदर से निकलते हुए पानी को हरितणु यानी बिंदु स्राव बोलते हैं। यानी वनस्पति में जो
भाप के स्वरूप में वनस्पति में से जो पानी निकलता है वो एकदम आर्द्र वातावरण में वनस्पति के पत्ते, फूल, फल आदि में से पानी के जल के कण निकलते हैं, जिसे लीव्स गटेशन बोल सकते हैं। वो तो वनस्पति के पत्ते पर तो 2 प्रकार के पानी आकाश में से गिरकर उस पर रखा है तो उससे तो ओसा बोलते हैं, किंतु वनस्पति के में से ही निकला हुआ है तो उसे हरितणु बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में से पसीना छूटता है, उसी तरह इस वनस्पति के शरीर में से पानी के बिंदु जो स्राव होते हैं उसे हरितणु बोला जाता है। खास करके टमाटर के छोड़ पे ये देखने मिलता है। हरितणु, महिया ने फोग, कोहरा जिसे हम धुम्मस बोलते हैं, वो देखने में हवा जैसा लगता है। चारों ओर ऐसी सफेद हवा के पड़ लगता हो ऐसा लगता है। सामने वाला भी थोड़ा दूर हो तो उसमें नहीं दिखाई देता, जिनको हम कोहरा बोलते हैं। ये भी पानी के बिंदु का एक पड़ है, यानी वो भी जल के जीव है, वो भी एक जल का प्रकार है, जिसे हम फोग या तो कोहरा, जिसे महिया या धुम्मस बोलते हैं। वो धुमाड़ा की तरह दिखता है, धूम की तरह दिखता है, किंतु वो है पानी। इसी तरह पानी के अलग अलग रूप बताते हुए कहा, भूमि का पानी, आकाश का पानी, झाकल का पानी, बर्फ का पानी, बर्फ के बोल यानी हिम के बोल के रूप में, आइस के बोल के रूप में रहा हुआ पानी यानी करा, हरितणु यानी वनस्पति में से निकलता हुआ पानी, और महिया यानी धुम्मस के रूप में रहा हुआ पानी। ऐसे पानी के अनेक प्रकार है। ये सब शायद हमने देखे हुए पानी है, क्योंकि भूमि का पानी भी हमने देखा है कुएं, तालाब या तो समंदर में। बारिश भी हमने देखी हुई है। ओसा यानी शियाल की ऋतु में बारी पर, कांच पर, खिड़की पर, बगीचे में वहाँ मोती बिंदु स्राव होते, वो भी देखे। हिम यानी हमारे फ्रिज में, फैक्ट्री में, कारखाने में बर्फ के टुकड़े, बर्फ के गोले के लाइन पर, तो आइसक्रीम की गुल्फी में, आइसक्रीम में, या तो कहीं कहीं जगह पर गिरती हुई बारिश के चित्र या तो फिल्मों में जो देखा है वो हिम है। करग यानी पत्थर की तरह आकाश में से जो पानी के जमे हुए टुकड़े यानी लखोटी यानी छोटे छोटे बोल मजबूत पानी के जो टुकड़े गिरते हैं वो भी देखे हुए। हरितणु यानी वनस्पति में से निकलता हुआ पानी। महिया कभी कभी शियाला के ऋतु में, खासतौर पे अभी भी वो सुबह जब उठते हैं तब चारों ओर कोहरा, जैसे खिड़की खोले, दरवाजा खोले और बाहर निकले तो आजू बाजू कुछ नहीं दिखाई देता है। खास तौर से ये पर्वत पर, जंगल में, खुली जगह पर, और कभी कभी पूरे शहर में भी कोहरा छा जाता है। वो सब पानी के प्रकार है। और इसके अलावा भी कई जगह पर पानी है। ये तो हमारे आसपास में पानी है, किंतु ऊर्ध्वलोक में यानी आकाश में भी ऊपर ऊपर भी पानी है, और नीचे अधोलोक में भी पानी है। उनकी बात करते हुए कहा है घनो दही माई यानी घनो दधी का पानी। उदधी, घन उदधी आदि पानी। घन यानी थिकनेस वाला, थीजा हुआ, घी जैसे घी होता है, घी जैसा घट्ट पानी। उदधी यानी दरिया, पूरा घट्ट पानी का एक समंदर, दरिया जिसे घनोदधी कहते हैं, वो भी पानी का भेद है। तो घनोदधी कहाँ है? तो जो 7 नार्क की 7 जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के नीचे ये पूरा घट्ट पानी का दरिया होता है, जिसे बोलते हैं घनोदधी यानी घट्ट पानी। और वैसे ही ऊपर भी जहां जहां देवभूमि है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा की भूमि नहीं, किंतु बाकी के जो देवलोक की भूमि है, उस पृथ्वी के नीचे भी ये घनोदधी नाम का पानी रहता है। यानी जमा हुआ, जैसे घी जो है वो थीजा हुआ घी की तरह जो पानी है, पिघलाया हुआ घी नहीं, पिघलाया हुआ घी तेल जैसा लगता है, थीजे हुए घी की तरह वो जो पानी है, वो पूरा नारक पृथ्वी के नीचे, जितनी पृथ्वी है वो पृथ्वी के पूरे नीचे एक दरिया होता है, जिसे घनोदधी कहते हैं।
इसी तरह पानी के अलग अलग भेद, आउस यानी ये पानी के सभी अलग अलग भेद है। पानी इस स्वरूप में अलग अलग रहा हुआ है। जैसे पानी ये बताया तो नीला पानी, पीला पानी, सफेद पानी, काला पानी, ब्लू पानी, ब्लैक पानी, ग्रीन पानी आदि सभी पानी होते हैं। कोई हल्का पानी, कोई भारी पानी, जैसे किसी पानी में कोई भी चीज डूब ही जाती है तो किसी पानी में कोई भी चीज डूबती नहीं है, ऐसा भी होता है। ऐसे कई प्रकार के पानी है। जैसे आज की भाषा में, आज के विज्ञान में भी दो समंदर अलग अलग लहरें मिलने के बाद भी दोनों समुद्र का अस्तित्व अलग रहता है, दोनों के पानी अलग अलग है। जैसे कहीं काफी सारे समुद्र ऐसे भी है जिसमें कोई डूबता ही नहीं है, उसका पानी इतना है, ऐसा है। ऐसे विविध प्रकार के जो पानी है वो अबकाय के जीव है। कच्चा पानी जो है वो अबकाय के जीव है, और वही कच्चे पानी को आग में उबाल दे तो वो पक्का पानी जो बन रहा है वो पानी के मृत शरीर यानी मृत कलेवर है, यानी वो अचित पानी है। वैसे अग्नि से ही अचित पानी होता है ऐसा नहीं, पानी में काफी चीज मिलाकर वो पानी अचित होता है, किंतु ये सब पानी के रूप है। ये 5वीं गाथा में बताया। तो पानी के भी, अबकाय के जीवों के भी भेद तो 4 ही है। कौन से? सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ता और अपर्याप्ता। ये पहला चित्र है वो भूमि के पानी का चित्र है, जैसे दरिया में, नदी में वैसे रहा हुआ पानी। और ये जो है वो जलकण यानी जाकल, ड्यू। बाजू में जो है वो बर्फ जो आकाश में से गिरते हैं। उनके बाजू में करे यानी हेलस्टोन, जिसे आइस बॉल बोला जाता है, वो वनस्पति ऊपर से निकलता हुआ पानी यानी हरितणु यानी गटेशन। और अंतरिक्ष यानी आकाश का पानी, आकाश में रहा हुआ पानी। और धुम्मस यानी कोहरा। और घनोदधि यानी नारक की 7 पृथ्वी जो है, और हर एक पृथ्वी के नीचे ये पानी जो है, उस पानी का बड़ा सा जो घट्ट दरिया, उसे बोलते हैं घनोदधि। ये भी एक पानी का प्रकार ही है। इसी तरह पानी के प्रकार की बात की। अब 6ठी गाथा में तीसरे नंबर के एक इंद्रिय यानी स्थावर जीव यानी अग्नि जीव, जिसे जलन, फायर, अग्नि, आग या तो तेऊ बोलते हैं, उसके भेद बताते हुए कहते हैं कि अग्निकाय, जिसका शरीर अग्नि के रूप में है, जो जीव अग्नि के रूप में अपना जीवन बिता रहा है, ऐसे जीव को अग्नि या तो तेऊकाय के जीव कहते हैं। उस अग्निकाय के भी 4 भेद है, सूक्ष्म अग्नि, बादर अग्नि। सूक्ष्म में भी 2 भेद, सूक्ष्म पर्याप्ता, सूक्ष्म अपर्याप्ता। बादर में भी 2 भेद, बादर पर्याप्ता, बादर अपर्याप्ता। इसमें भी यही बात लागू पड़ेगी कि सूक्ष्म के जीव तो किसी उपयोग में नहीं है, किंतु बादर के जीव जो है उसे हम देख सकते हैं। उसमें भी बादर पर्याप्त को हम देख सकते हैं, अपर्याप्त को देख नहीं सकते हैं। किंतु जहां जहां बादर पर्याप्त होते हैं वहां वहां बादर अपर्याप्त होते ही है। यानी हम बादर पर्याप्त और अपर्याप्त की हिंसा करते हैं। तो अग्नि के विविध रूप की बात करते हुए कहते हैं नायव्वा निपुण बुद्धिये, यानी अग्निकाय के जीव को सूक्ष्म बुद्धि से जानना चाहिए। एक पृथ्वीकाय, अबकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय कई सारी जगह पर होते हैं। किनकी बात करें? बादर की। किंतु बादर अग्निकाय जो है वो उद्वल लोक में भी नहीं होता है, अधोलोक में भी नहीं होता है, सिर्फ तीर्थालोक में ही होता है। और तीर्थालोक में भी अढ़ीद्वीप में ही अग्नि रहता है, अढ़ीद्वीप के बाहर कहीं अग्नि नहीं होता है। पृथ्वीकाय जो है, अबकाय जो है, वायुकाय जो है और वनस्पतिकाय जो है वो काफी सारी जगह पर होते हैं। जबकि बादर अग्नि की बात करें तो बादर अग्नि सिर्फ अढ़ीद्वीप में ही मिलता है,
और वो भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभी शुरुआत होती है। जैसे बादर अग्नि की शुरुआत होती है चौथे आरे में, अभी जब आदिनाथ परमात्मा जब थे तब शुरुआत हुई। युगलिक काल में अग्नि नहीं रहता है। तो ऐसे अग्निकाय के स्वरूप, अग्निकाय के भेद भी चार है, किंतु विविध रूप से अग्नि रहा हुआ, जैसे गैस का अग्नि, जैसे दिया का अग्नि, जैसे बल्ब का अग्नि, जैसे ट्यूब का अग्नि, इसी विविध प्रकार के अग्नि की बात करते हुए यहाँ बताते हैं ये अग्नि के रूप को सूक्ष्म बुद्धि से जानना है। कौन कौन से अग्नि के भेद है ये बात करते हुए बताते हैं छठी गाथा में, इंगाल जाल मुम्मूर उक्कासणी कणग विज्जु माह्या अग्नि जियाणंभेया नायव्वा निवुण बुद्धिये। इंगाल जाल मुम्मूर उक्कासणी कणग विज्जु माह्या अग्नि जियाणंभेया नायव्वा निवुण बुद्धिये। यानी ये जो सब है वो अग्नि के विविध प्रकार के रूप है। कौन से? तो कहते इंगाल यानी अंगार, जाल यानी ज्वाला, मुम्मूर यानी अग्नि के कण, उक्का यानी उल्कापात, असनी यानी आकाश में से गिरती हुई चिंगारियां, कणग यानी आकाश में से गिरते हुए अग्निमय पत्थर, विज्जु यानी आकाश में उत्पन्न होने वाली बिजली और बाकी सब विद्युत, अग्नि यानी अग्नि के भेद है और सूक्ष्म बुद्धि से जानने लायक है। तो सूक्ष्म बुद्धि से जानने लायक है की बात करते हुए कहा कि इस अग्नि के भेद को सूक्ष्म बुद्धि से इसलिए जानना है कि एक कारण कि वो हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी किसी जगह पर होता है एक, इसलिए उनके रूप को बहुत अच्छी तरह जानना है। दूसरी बाबत कि अग्निकाय की विराधना जब जब होती है या तो आग की उत्पत्ति जब जब होती है, उस अग्निकाय की विराधना करने वाले प्रायः करके 6 काय की विराधना का दोष उसमें लगता है। यानी अग्नि जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ 6 काय की विराधना का पूर्णतः संभव है, इसीलिए भी। और तीसरी बात ये है कि अग्नि के जो अलग अलग रूप है उसको अलग अलग रूप में जानने में काफ़ी दिक्कत, यानी बहुत ज़्यादा उनके रूप में फर्क नहीं है। और सबसे और खास महत्वपूर्ण बाबत ये है कि नायव्वा निवण बुद्धि यानी सूक्ष्म बुद्धि से 5 के रूप को जानना है, एक को नहीं। 5 जो स्थावर है उस स्थावर में जीव है और एक इंद्रिय होने के बावजूद भी वो जीवित है। 5 को सूक्ष्म बुद्धि से ही जानना होता है, किंतु जैसे दीपक एक है यानी एक दिया है और कमरे 2 है, तो उस दिए को कहाँ रखेंगे? तो कमरे के बीचों बीच यानी दहलीज के बीच में, देहली दीपक न्याय यानी बीचों बीच, दरवाजे के बीचों बीच में रखेंगे तो दोनों तरफ उजाला आएगा। तो यहाँ भी ये पृथ्वी काय अब काय है, अभी तेऊ काय चल रहा है, और वायु और वनस्पति 5 स्थावर है तो 2 हो गए, पृथ्वी काय और अब काय। वायु काय और वनस्पति काय आएंगे तो बीच में अग्नि काय जो है उनकी गाथा में रखा, यानी 5 को सूक्ष्म बुद्धि से जानना है, एक को नहीं। 5 को सूक्ष्म बुद्धि से ही जानना है, किंतु बीच में रखे हुए पद से ये लेना है कि 5 को जानना है। दूसरी बाबत यह कि अग्नि के विविध रूप में काफी तफावत नहीं है। तीसरी बाबत अग्नि कभी कभी और कहीं कहीं भी होता है, ये सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये बात बताई। तो अग्नि के विविध रूप की बात, इंगाल जाल मुम्मूर उक्कासणी कणग विज्जु माह्या अग्नि जियाणम भेया नायव्वा निवुण बुद्धिये, ये 6 बाबत की बात छठी गाथा में जो अग्नि के रूप है ये, और 7वीं गाथा में वायु के रूप जो दिखाए हैं, यानी उब्भा मग उक्कलिया मंडली मह शुद्ध गुंज वायाय घन तणु वाया भेया खलु आऊ कायस्व। तो इस छठी गाथा में विविध अग्नि के रूप बताए हैं
और इसी तरह 7वीं गाथा में विविध वायु के यानी पवन के यानी हवा के रूप बताए हैं। ये दोनों की बात हम कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः। प्रश्न? पल्लवी बेन, प्रश्न? हाँ बोलिए पल्लवी बेन। आर्द्र मतलब भीना हुआ, भीगा। हम बोल रहे हैं हमारा हृदय आर्द्र हो गया, मतलब भीगा हुआ, भीनाश वाला। नहीं, घनोदधि का पानी का उपयोग कोई नहीं करता है, वो सिर्फ है। यहाँ वैसे देखा जाए तो हमेशा रीत ऐसी है कि पहले पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे पानी, पानी के नीचे वायु रहता है। तो जहाँ जहाँ भी पृथ्वी है, पूरी नारक पृथ्वी पूरी होती है, तो उनके नीचे पूरी पानी की लहर होती है, उनके नीचे वायु की लहर होती है। तो पृथ्वी, पानी और वायु, हाँ, उसके हिसाब से पुष्टि स्टेबल है, ऐसा बोल सकते हैं। घन मतलब घट यानी घट्टा, यानी थीजा हुआ, थिंक वाला, घी जैसा। और उदधि माने दरिया, यानी ये जो है वो पूरे लोटे में भरा हुआ पानी या तो ग्लास में भरा हुआ, इतना छोटा पानी नहीं है। पूरी नारक की जितनी पृथ्वी है उनके माप का, उनसे भी थोड़ा बड़ा प्रसरा हुआ पानी है। इसलिए जैसे कोई देखे, जब हम दरिया किनारे जाए तो पूरी पानी की लहर दूर दूर तक दिखती है ना, इसी तरह समझो कि कोई जाकर इस नारक की भूमि के नीचे से या तो कोई भी देखे तो उससे पूरा पानी का दरिया दिखाई देगा। उदधि माने दरिया। आगे प्रश्न? भारती बेन। हाँ आ रही है, बोलिए। हम्म। हाँ, अग्निकाय के जीव में 6 काय की हिंसा कैसे? तो वो जो है वो 5 स्थावर का स्वरूप जब पूर्ण होगा, उसके बाद में हम कौन कौन से कार्य में कैसे कैसे जीव की हिंसा करते हैं 5 स्थावर की, उसमें ये बात आएगी। हाँ, आगे प्रश्न? अर्चना बेन। अर्चना बेन। करुणा बेन। हाँ बोलिए। मुक्त जीवों के भेद होते हैं? तो कि नहीं, मुक्त जीवों के भेद नहीं होते हैं, क्योंकि मुक्त जो है वो सब कर्म से रहित होते हैं। कर्म के रहित वाले जीव के कोई भी भेद नहीं होते हैं। जो कर्म 8 कर्मों से मुक्त हो जाए, सभी के स्वरूप समान हो जाते हैं, वहां कोई भेद नहीं। सिद्ध स्वरूप में कोई भेद नहीं, ये छोटा सिद्ध, ये बड़ा सिद्ध, इस सिद्ध के पास इतनी विभूतियां, इस सिद्ध के पास नहीं। सबके गुण एक जैसे हैं, सबके स्वरूप एक जैसे हैं, क्योंकि सभी अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत शक्तिशाली, अरूपी, अनामी और अजरा, अमर और अनंत सुख के भोक्ता है, यानी सभी समान रूप है। किंतु यहाँ जो है वो संसारी जीवों के भेद दिखाने के बाद में सिद्ध के 15 भेद दिखाएंगे। तो वो भेद सिद्ध के नहीं है, संसारी के रूप के ही है। किंतु सिद्ध में जब जाने वाले होते हैं, तब सिद्ध में जाते समय इसके कितने प्रकार के स्वरूप होते हैं, कौन कौन से स्वरूप में सिद्ध होते हैं, उसके भेद को सिद्ध के रूप के भेद, यानी सिद्ध में जाने की पहले की अवस्था को, सेकंड लास्ट अवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 भेद बताए हैं। वहां कोई भेद नहीं है। हाँ, तो फिर वो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, संसारी जीव जो नहीं, संसारी जीव में वो काउंट नहीं होता। और वो जो 15 होता है, वो 15 भेद भी संसारी जीव के ही होते हैं, और वो सभी भेद मनुष्य के भेद में समाविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे देखो कि तीर्थ की स्थापना नहीं, उससे पहले सिद्ध हुए तो मरुदेवा माता, तो मरुदेवा माता स्त्री थे यानी मनुष्य थे। वो सब जो भेद है वो तो मनुष्य में ही आ जाते, सिद्ध में जाने वाला मनुष्य ही होता है। तो गर्भज पर्याप्त मनुष्य का भेद में ही उसका समावेश हो जाता है।
किंतु जब मोक्ष में जाते हैं तब कौन कौन से रूप में जा सकते हैं उनका ये वर्णन है। नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जीव के कितने भेद है तो हमको 563 ही लिखना हाँ, है। जीव के कितने भेद है तो 563 ही भेद है। फिर अगर सिलसिला ऊपर एक मतलब सिद्ध का स्थान है तो मतलब गति का नाम क्यों नहीं दिया गया? उसको गति का नाम क्यों नहीं दिया गया? सिद्ध शिला के ऊपर गति नहीं है, कोई भी गति किसे कहते हैं? गति भी मोक्ष गति, यानी वो गति ऐसी है कि गति से अब हमेशा के लिए मुक्ति हो गई, इसी तरह गति की, इसलिए उसे मोक्ष गति कहा जाता है। उसे मोक्ष गति क्यों कहा जाता है? तो ये चार जो गति है उसे संसार गति या तो चतुर गति कहते हैं, क्योंकि कोई भी गति में जाओ तो वहां से गति तो करनी पड़ती। जैसे मैं देव गति में गया तो मुझे वहां से तिर्यंच गति में या मनुष्य गति में आना पड़ेगा। मैं मनुष्य गति में गया तो मुझे वहां से भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो ये चार गति का संसार है। किंतु समझो कि चारों गति को छोड़कर जो कहीं जाता है, चारों गति में से कहीं भी जाए तो उनको बार बार वहां से जाना पड़ेगा। किंतु मनुष्य गति में आने के बाद चार में से एक भी गति में नहीं गया, वहां से छूट गया और ऐसी जगह पर गया कि वहां से उसको गति नहीं करनी है, उसे सिद्ध गति, मुक्ति गति, पंचम गति या अष्टम गति बोलते हैं। वहां से फिर उन्हें गति नहीं करनी है एक बार जाकर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ एक महीना ये जो गाथा है उसमें बोलता है कि भोमंतरिक्ष मुदगम ओसा हिम करग हरि तणु महिया हुंती घणो दहिमाई भियाणे गाय आवुस्स। यानी पहला जो लाइन है उसमें क्या दिया है? तो पहली लाइन में जो है वो सब उनके नाम दिए हैं, नहीं? और बाद में जो बोला हुंती घणो दहिमाई भियाणे गाय आवुस्स, इनका अर्थ होता है घणो दही यानी घनो दधी, आई मतलब आदि यानी विगेरे, ऊपर जो बताए ना वो सब, भूमिका आकाश का ओसा, और बाद में दिया घनोदधी यानी घनोदधी वगैरह। हुंती यानी है, होते हैं या तो है, क्या है? भेयाणे गाय, भेद, अनेक मतलब अनेक प्रकार के भेद है। किसके? आवुस्स यानी पानी के, यानी भूमि का, आकाश का, ओस, हिम, करा, हरितणु, महिया और घनोदधी, ये सभी आवुस्स यानी अपकाय के पानी के अनेक प्रकार के भेद होते हैं। हाँ बोलिए प्रश्न। फरी फरी हाँ, झाकड़ और धुम्मस जो है उसमें फर्क ये है कि एक वायु जैसा दिखता है और एक मोती के बिंदु की जैसा दिखता है। एक जो है आकाश में से गिर कर भूमि पर गिर जाता है या तो वनस्पति पर गिर जाता है, वो तुरंत छोटे छोटे बिंदु के रूप में होता है। वो धुम्मस जो है वो उससे भी छोटा पानी कद होता है, जो हवा के साथ साथ बादल की तरह चल सकता है। यही फर्क है। हाँ बोलिए। ફરી ફરી हाँ બધા છે પૃથ્વી કાયના, પરંતુ એ પૃથ્વી કાયના જીવોની અંદર जुदा जुदा भेद છે। जैसे मिट्टी भी पृथ्वी काय છે, तो हाँ ये सब पृथ्वी काय के जीव है। रत्न प्रभा आदि, रत्न प्रभा तो एक नारक का नाम है, ऐसी 7 पृथ्वी। वैसे उन सभी पृथ्वी का स्वरूप अलग अलग है पृथ्वी से बनी हुई पूरी पृथ्वी काय, वो पृथ्वी काय के जीव से ही बना हुआ पृथ्वी है, किंतु उनका स्वरूप अलग अलग है। उनके स्वरूप में क्या डिफरेंस है? सातों पृथ्वी काय के तो सातों की भूमि अलग अलग है। जैसे मिट्टी और सोने में भेद है, इसी तरह रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा की मिट्टी में भेद है। इसी तरह देवलोक की भूमि और नारक की भूमि में फेर है। देवलोक की भूमि हमेशा रत्न की बनी हुई होती है और शुभ पृथ्वी है, जबकि नारक की सभी पृथ्वी शुभ नहीं है, उसमें कहीं शुभ है तो कहीं अशुभ भूमि भी है।
जीव तो पृथ्वी हाँ, जीव तो पृथ्वी काय के ही है सब। प्रणाम। आ प्रश्न। हाँ गुरुजी। बोलिए। वो फिर आर्यंत और सिद्ध में जो फर्क है वो सिर्फ आर्यंत भगवान केवल ज्ञान प्राप्त है इसलिए उनको आर्यंत, और हम्म सिद्ध भगवान है वो सिद्ध शिला में है इसलिए वो सिद्ध। हाँ, सिद्ध भगवंत ने 8 कर्मों से जो मुक्त होते हैं उसे सिद्ध भगवंत बोला जाता है। सिद्ध भगवंत कोई भी मनुष्य बन सकते हैं, किंतु अरिहंत परमात्मा जो है, अरिहंत शब्द खास तौर से तीर्थंकर के लिए यूज किया गया है। अभी गौतम स्वामी जो थे वो सिद्ध है, किंतु महावीर स्वामी अरिहंत थे, अभी सिद्ध है। और अरिहंत की दूसरी भाषा या परिभाषा ये भी है कि अरिहंत जो है पृथ्वी ऊपर होते हैं, जो 4 कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्ति करके जो विहरते हैं उसे अरिहंत बोलते हैं, और 8 कर्म का क्षय करके जो सिद्ध शिला में उसे सिद्ध भगवंत बोलते हैं। फिर सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं, सिद्ध भगवान को तो पहले अरिहंत रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु जिस केवली को 4 कर्म होते हैं तभी वो संसार में रहते हैं, वो 4 कर्म टूट जाए उसके बाद वो सिद्ध स्वरूप होते। जैसे अभी सिमंदर स्वामी जो है अरिहंत भगवान थे, अभी उनके 4 कर्म जारी है, अब 4 कर्म टूट जाएंगे तो वो सिद्ध शिला में चले जाएंगे, तब सिद्ध स्वरूप कहलाएंगे। बोलिए प्रश्न। प्रणाम। नमो नमो। आगे के प्रश्न कल के पाठ में लेंगे। प्रणाम। नमो नमो।